दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों के नतीजे जब सामने आए तो फैसला वाकई में चौंका देने वाला था। कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से सूबे की सत्ता तक अपना रास्ता तय कर लिया था। लेकिन उसके बाद से ये सवाल उठ रहा था कि सत्ता तक रास्ता तो बीजेपी ने तय कर लिया है, लेकिन इस रास्ते में जो ड्राइविंग सीट है बीजेपी के लिए उस पर कौन बैठता नजर आएगा। और फिर लगभग एक हफ्ते बाद पार्टी ने मोहन सिंह यादव के रूप में इस सवाल का जवाब भी दे दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब तो दिया, इस जवाब के साथ कई सवाल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर खड़े हो गए कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, क्या वे पार्टी से नाराज होकर नई पार्टी बना लेंगे या सिंधिया की तर्ज पर कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। सबके बीच यहाँ पर अब शिवराज सिंह चौहान को लेकर, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है। दरअसल हाल ही में एक मीडिया संस्थान के साथ इंटरव्यू के दौरान रामदास अठावले ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट देगी और फिर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और बड़ा मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है। जैसे ही रामदास अठावले ने यह बात कही उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को लेकर के तमाम तरह की जो अटकलें थी उन पर विराम भी लग गया और तमाम तरह की अब अटकलें और नई निकल करके सामने आ गई है। और इन्हीं अटकलों पर, इन्हीं शिवराज सिंह चौहान पर इस पेशकश में बात होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। अमन जी का स्वागत हम इस पेशकश में करते हैं। बात करेंगे अमन जी से हम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदा स्थिति और भविष्य में राजनीतिक कदमों को लेकर के। अमन जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से रामदास अठावले ने सीधे तौर पर कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट भी दिया जाएगा, जबकि वे फिलहाल विधानसभा चुनाव लड़े भी थे, मौजूदा वक्त में वे विधायक भी हैं बीजेपी से, तो लोकसभा का टिकट दिया जाएगा और केंद्र में मंत्री भी उन्हें बनाया जाएगा। क्या लगता है कि कहां से संभावना उनकी लोकसभा की है और क्या कुछ मंत्री पद उन्हें मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल। और रामदास अठावले का ज़िक्र आप कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए सरकार की अगर बात करें और एक हमेशा चर्चाओं में रहने वाले नेता हैं। अपने बयानों के ज़रिए हमेशा आप देखेंगे उनको, आपकी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक चर्चाओं में रहते हैं। उनका बयान है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए, जैसा आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है, देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़े कद के नेता हैं, बड़े लेवल के नेता हैं और ज़ाहिर बात है 18 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, उनको हम जो है यूँ ही नहीं ले सकते। और बिल्कुल बीजेपी के लिए भी ये बात अहम हो जाती है। उनको भी पता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो मध्य प्रदेश में बखत है वो कितनी बेहतरीन है, कितना उनके पास में मान सम्मान है, कितना उनके पास में वोट बैंक है। ऐसे में अगर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से दरकिनार करेगी तो बीजेपी के लिए भी ये मुश्किलों का सबब बन जाएगा। इसीलिए लगातार बीजेपी जो है किसी भी तरह से उनको एक्टिव रखे हुए, आपने देखा कि साउथ में कहीं ना कहीं उनको एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये समझ में आता है कि जो शिवराज सिंह चौहान है उनको किसी भी तरह से बीजेपी पार्टी के कामों में इस्तेमाल करना चाहती है। और अभी चूंकि लोकसभा चुनाव आने में वक्त है तो ऐसे में धीरे धीरे माहौल बनेगा। और जाहिर बात है, जो रामदास अठावले जी ने कहा है, वाकई महत्वपूर्ण बात कही है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा में चुनाव लड़ाया जाएगा और कह सकते हैं कि केंद्र की राजनीति में लेकर आया जाएगा। और हो सकता है कि कोई अहम जिम्मेदारी उनको मिलती हुई नजर आए, क्योंकि लगातार अब बीजेपी में भी परिवर्तन का दौर देखने को मिलेगा। क्योंकि पीएम मोदी की जिस तरह से उम्र अब बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में नए नए विकल्प तलाशे जाएं। राजनाथ सिंह की उम्र बढ़ रही है। ऐसे में जो लगातार बीजेपी की तरफ से खबर आ रही है कि 70 साल से जो ज्यादा की उम्र के लोग हैं, हो सकता है उनको इस बार टिकट भी ना मिले। तो कुल मिलाकर अब हो सकता है इसी नाते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की उम्र अभी 62-63 साल की देखने को मिलती है, तो ऐसे में उनको बेहतर जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। और यही बात रामदास अठावले ने कहा है कि आने वाले वक्त में वो न सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे बल्कि चुनाव जीतकर उनको जो है केंद्र की भूमिका में या केंद्र की जो सरकार होगी उसकी भूमिका में उनको एक बड़े और बेहतर ओहदे पर बैठाया जाएगा। वाकई में यहाँ पर बात निकल के यही आती है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता को बीजेपी किसी भी स्थिति में खुद से दूर जाने देना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 163 सीटें बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीती है, उसमें बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान की निश्चित तौर पर रही है और उस बात को किसी भी हद तक नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तक इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कद है उसी के आधार पर उन्हें दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि भारत के उस क्षेत्र की जिम्मेदारी
शिवराज को सौंपी गई है, जिस पर या जहां कहे कि जहां पर बीजेपी का झंडा सबसे मजबूती से गहराई तक यहाँ पर अब तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतनी गहराई तक नहीं गाड़ पाए हैं। ऐसे में अमन जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान को जो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है, उस पर यह भी कहा जा रहा है कि शिवराज को जो जिम्मेदारी सौंपी है वो बीजेपी आला कमान के नेता भी पूरी तरीके से नहीं निभा पाए। तो क्या सोच करके लगता है कि शिवराज को जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन करने वाला ही बाज़ीगर कहलाता है और मेरे ख़्याल में अगर शिवराज सिंह चौहान इस चीज़ को कर जाते हैं, अगर साउथ से भी कुछ सीटें बीजेपी के लिए लेकर आते हैं, तो वाक़ई उनकी जो है कह सकते हैं कि जो जिस तरह का उनका कद है, रुतबा है, उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग हैं, वो लहरों को चीर कर बहते हुए नज़र आते हैं, तैरते हुए नज़र आते हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से कि एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि शायद बीजेपी को जो है वोट नहीं मिलेंगे, बीजेपी की सरकार अब दोबारा रिपीट नहीं होगी, लेकिन यही शिवराज सिंह चौहान थे हर एक विधानसभा सीट पर जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। और ये देखिए 160 से भी ज़्यादा बहुमत जो है बीजेपी के पक्ष में आ जाता है सीटों का। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान के अंदर वो कला है, वो उनके अंदर मादा है, वो उनके अंदर कह सकते हैं राजनीतिक गुण हैं, जो किसी भी स्थिति में पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और देखिए जो कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान है, उनकी सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि उनके अंदर दर्द भी है, तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन देखिए वो पार्टी का काम करने का जो प्रयास है वो ज़रा भी नहीं छोड़ रहे हैं। यही एक बेहतर कह सकते हैं पॉलिटिशियन की निशानी होती है कि जिस तरह से नाराज़गी होने के बावजूद भी, कई तरह की चीज़ों के बावजूद भी जो उनको काम दिया गया अक्षय, उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि दिनों-दिन आप देख रहे हैं कि लगातार साउथ के दौरे कर रहे हैं, लगातार वहाँ पर जाकर लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ताकि बीजेपी की स्थिति मजबूत कर सकें। और एक बेहतर नेता की, एक बेहतर इंसान की यही निशानी होती है कि भले ही उसको व्यक्तिगत तौर पर कहीं न कहीं कोई आहत हुआ हो या कोई जो है दर्द उसके दिल में ज़रूर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी को जो है अपनी पार्टी का नुकसान करता हुआ नजर आए, अपनी पार्टी के लिए जो है खड़ा होता हुआ नजर ना आए। तो यही बात उनको शिवराज सिंह चौहान को मुझे लगता है अक्षय कि दूसरों से अलग बनाती है। वाकई में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि साफ तौर पर अमन जी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को चाहे इस बात से आघात पहुंचा हो कि इतने सालों तक बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभाली, काफी अच्छा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का रहा, चाहे 2005 से 8 तक की बात की जाए, 8 से 13, 13 से 18 की वो तमाम जो साल रही हैं कार्यकाल की बात कीजिए, काफी अच्छा रहा। उसके बावजूद जब बीजेपी ने चेहरा बदला, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी, तो शिवराज सिंह चौहान ने जो है अपना रुख वहीं रखा और पार्टी के इस फैसले को स्वीकार भी किया। ऐसे में मंजू, जिस तरीके से बात यहाँ चल रही है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, तो मेरा यहाँ पर सवाल रहेगा वसुंधरा राजे से जोड़ करके, क्योंकि वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कहीं ना कहीं समान मानी गई। दोनों ने काफी लंबे वक्त तक अपने अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री काम किया है और इन्हीं चुनावों में दोनों को यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी गई, कहीं ना कहीं एक प्रकार से इस कुर्सी से उनकी विदाई कर दी गई, उन्हें रिटायर कर दिया गया। लेकिन वसुंधरा राजे जो है कहीं ना कहीं बगावती सुर उनके देखने को मिले थे जब यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान खामोश और जो सरल और सीधे स्वभाव के भी माने जाते हैं उस पर बने रहे। क्या ये प्रमुख वजह लगती है कि शिवराज पर पार्टी आगे भी अपना दांव चलेगी और उन्हें आगे भी जिम्मेदारी देती नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी यही होता है। मैं पहले भी आपसे कह रहा था यही बात और अभी यही बात कहूँगा कि अगर कोई पद ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टी छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान को और राज्य को भले ही पद नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने किस तरह से पार्टी के लिए अभी तक अपना काम जारी रखा है। न सिर्फ जारी रखा, बल्कि तमाम तरह से पार्टी के हित में वो तमाम फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता, उनको अगर छोटा सा पद भी ना मिले तो वो अपना अलग रूप दिखाते हुए नजर आते हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है बीजेपी के नेताओं के अंदर कि वो अपने खुद के जो कह सकते हैं कि पर्सनल जो उनको कह सकते हैं कि कमिटमेंट है, वो अगर पूरे ना हो तो भी उनको जो है पार्टी का काम करने से वो रोकते नहीं खुद को, बल्कि और दमखम के साथ लगाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी को सीखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर पूरे माहौल पर गौर किया जाए, चाहे राजे हो चाहे शिवराज हो, दोनों को बीजेपी पार्टी ने जिस तरह से कहा है कि इनको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए दोनों भी मेरे ख्याल से पार्टी के लिए काम करने को तैयार भी हैं, कर भी रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है और अहम जिम्मेदारियां न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी, बल्कि राज्य को भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, ताकि 2024 में बीजेपी के लिए काम आसान हो सके। वाकई में बीजेपी के लिए 2024 में काम आसान हो सके, इसके लिए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी एक जरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए है। 24 में जो 400 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उस तक पहुंचने के लिए, हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने लक्ष्य यहाँ पर रखते हैं, उनको लेकर के बयानबाजियां
नतीजा देते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। जब देश के 543 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में तमाम भारतीय लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब रहती है या इंडिया गठबंधन जो दीवार बनकर खड़ा हुआ है वो यहाँ कमल को मुरझा देगा, ये देखना अहम रहने वाला है। लेकिन उस सब में शिवराज सिंह चौहान की भी जो जिम्मेदारी होगी और उनकी भी जो भूमिका होगी उसको कतई नहीं भुलाया जा सकता और देखना भी अहम होगा कि क्या कुछ वे यहाँ पर कमाल अपने कमल के लिए कर दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।